मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री कैरियर काउंसलर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी एक तो आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसी आई हुई है और दूसरी जो है CDPO की वैकेंसी आई हुई है। ये कुछ देख के घबराइए नहीं, इसका अंतिम डेट लिखा हुआ है 26, अंतिम तिथि 26/7/2023, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 26/2/2024 है इसका अंतिम तिथि, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता दूं, ये 26 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी फिर से इसका विज्ञापन दिया गया है कि झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मतलब CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद के लिए इसमें से कुल 64 पद है। जैसा कि आपको बता देता हूँ, 64 पद है। और ये जो है, इसमें से 34 पद जो है जनरल के लिए है, ठीक है, बाकी रिजर्व है। तो 34 पद में एक चीज़ और है जिसमें ध्यान रखिएगा कि कोटिवार 50% पद है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तो इसे आरक्षण क्षैतिज स्तर पर होगा। तो कहने का मतलब 34 में से 17 सीट जो है, मतलब टोटल 64 में से 32 सीट और टोटल जनरल के लिए 34 में से 17 सीट, मतलब जेंट्स के लिए जनरल का 17 सीट इसमें है, 17 वैकेंसी है। इनका वेतन क्या होगा? वेतन जो PCS में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP का जो वेतन होता है वही वेतन होगा। लेवल 9 का सैलरी जो कि ग्रेड पे 5400 होगा, लेकिन पेमेंट 2 होगा, पेमेंट 3 नहीं होगा। और बेसिक 9300 से 34,800 ग्रेड, जिनका ग्रेड पे 5400। तो ठीक है, इनका लेवल 9 होगा नए 7 पे कमीशन के हिसाब से। पद क्या है? यह स्थायी है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 साल की है। अनिवार्य योग्यता क्या है इसके लिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिग्री में। आयु 1/8/2019 से न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष। और रिजर्वेशन कैटेगरी में जो है उनके हिसाब से जो छूट है वो छूट इसमें भी है। और एक सर्विसमैन को भी 5 साल की आयु में छूट है। अब देखिए, आपको ले चलता हूँ प्रारंभिक, इसमें जो सिलेक्शन कैसे होगा। इसका सिलेक्शन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें से 2 पेपर होंगे, वो 100 अंकों के होंगे। उनका कोई मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। इसमें से जो प्रथम पेपर होंगे उसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, भारतीय राज्य एवं अर्थव्यवस्था होगा, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति होगा। और द्वितीय पेपर जो 100 अंकों का होगा ये भी 2 घंटे का होगा, एक ही दिन में लिया जाएगा दोनों पेपर। दूसरे पेपर में राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की होंगे, समसामयिक घटनाएं होंगी। सामान्य विज्ञान होंगे इसमें 10th लेवल का। और इसमें जनरल मेंटल एप्टीट्यूड होगी, मतलब तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जिसमें होगी, मतलब एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये 2 पेपर होंगे, दोनों में क्वालिफाई करना होंगे आपको, तभी आप जाकर के मेंस में बैठेंगे। देखिए, अब सिलेक्शन मेंस के आधार पे होगा। मेंस में कितने नंबर के होंगे? मेंस में 100 नंबर का आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा हिंदी, जो कि आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 40 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, 30 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद ये नंबर अंक जुटेगा नहीं आपका। जुटने वाला जो अंक होगा जिसमें कि आपको सिलेक्शन होगा वो होगा सामान्य अध्ययन के 2 पेपर 100 अंकों का 200। बाकी डिटेल सिलेबस में आपको मेंस का मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 2 अध्ययन होगा, 2 पेपर होगा, 100 जनरल GS का 100 नंबर का। और उसके बाद वैकल्पिक विषय एक चूज करना पड़ेगा, उसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान एवं श्रम एवं समाज कल्याण में। उसमें से 2-2 पेपर 200 नंबर का 400 नंबर का होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो टोटल कितना हो गया, 400 और 2 600 नंबर का, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, बस इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिर टोटल यही प्रोसेस है, मतलब 650 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक और शर्त रखा गया है कि मेरिट बनने के लिए कम से कम टोटल नंबर में 40% नंबर लाना पड़ेगा। मतलब 650 का 40% अगर आप लाते हैं तभी आपका कंसिडर किया जाएगा, और उससे ज़्यादा जितने भी लड़के लाएंगे उसके हिसाब से, सीट के हिसाब से उसको मेरिट बनाया जाएगा। तो यही सिलेक्शन का है। अब इसके लिए अभी फॉर्म भर दीजिए, आप लोग नहीं भरे हैं तो, क्योंकि इसके बाद हम आपको इसका तैयारी करवाएंगे सिलेबस के हिसाब से। तो अभी आपका लिए ये फॉर्म भरने का बहुत आसान, JPSC की साइट पे जाएंगे आप, झारखंड पब्लिक कमीशन में, वहाँ से भरा जाएगा, ठीक है। और बाकी तो आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ। और परीक्षा शुल्क इसमें से 600 रुपये लगेगा, ठीक है। 600 रुपये आपको परीक्षा शुल्क किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, फ़ोनपे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसमें से। और आपको बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, जिनका नहीं है उनका कुछ नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहिए और आपको आगे इसकी सारी तैयारी मैं करवाऊँगा।